चलिए दोस्तों बात करते हैं सीखो नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 9 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। यदि अगली दो संख्याएं भी शामिल कर ली जाए तो नया औसत क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इंक्रीज बाय 2, रिमेन द सेम, इंक्रीज बाय 1.5, इंक्रीज बाय 1। ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। अगर इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है तो आप इसे हमेशा इस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे मालूम जैसे यहाँ पे 1 नंबर दे रखा है, 2 नंबर दे रखा है, आपका 3 नंबर दे रखा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो इन दोनों का सम जो आएगा मेरे पास 3 आएगा, और औसत निकालूं तो ये मेरे पास कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है। और लास्ट के अगर इन तीनों को जोड़ूं तो मेरे पास में जो औसत आ रहा है यानी कि 1 प्लस का आपका 2 प्लस का आपका 3। वैसे तो मुझे पता है ओड नंबर है, बीच वाला ही 2 आएगा, बट अगर मैं इसको ऐड करूँ तो मेरे पास में कितना आएगा 6, और 6 को मैं अगर 3 से डिवाइड करूँ 3 नंबर, तो मेरे पास जो औसत आएगा वो आएगा 2 आएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए पहले 2 को ऐड किया तो मेरे पास में 1.5 है, और पहले 3 को ऐड किया तो 2 आ रहा है, यानी कि 0.5 मेरा इंक्रीज हो रहा है। अगर इसके बाद का नंबर लेता मैं तो मेरे पास जो नंबर आता है वो 1 प्लस का आपका 2 प्लस का आपका 3 प्लस का आपका 4 आता। इन सबको जोड़ूंगा तो 4 3 7 7 3 10, 10 बटे में अगर 4 करूंगा तो मेरे पास में 2.5 आएगा। यानी कि हर बार अगर कंटिन्यूस डिजिट है तो 0.5 बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि इस एवरेज और इस एवरेज के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 का आ रहा है। यानी कि जो मेरा नंबर जो इंक्रीज करेगा वो ऑप्शन डी यानी कि 1 से इंक्रीज करेगा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ऐसे ही ओरली करना है। जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दे यानी कंटिन्यूस संख्या दे और पूछे कि भाई पहले 5 संख्या का औसत ये है तो अगली 2 संख्या और जोड़ दिए तो औसत क्या होगा, तो सिंपल सी बात समझ जाना कि आपका 1 इंक्रीज करेगा। अगर वो बोलता कि भाई छठी संख्या का औसत ये है, 1 से लेकर छठी संख्या तक का औसत ये है, और 7वीं संख्या भी जोड़ दिया है तो औसत कितना बढ़ेगा, तो हमेशा 0.5 बढ़ता है, यानी कि इनके बीच में 0.5 बढ़ता है। अब इसको डिटेल से सॉल्व करते हैं। करना तो एग्जाम में आपको ऐसे ही, कैसे जरा देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई मेरे पास जो नंबर दे रखे हैं वो मेरे को कंटिन्यूस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे रखा है, और अगले 2 नंबर दे रखे हैं मुझे 10 और ये 11 दे रखा है। इन दोनों का अगर मैं औसत निकालूं तो 1 प्लस का आपका 2, तो ये मेरे पास में 3 को आधा करूंगा तो कितना आ गया मेरे पास में आपका 1.5। अब मैं अगर पहले 3 को ऐड करूं तो 3 को ऐड करूं तो ये बीच वाला मेरा नंबर जो औसत होता है यानी 1 प्लस का आपका 2 प्लस का आपका 3, इन सबको ऐड करके अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो ये 3 तो 5, 6 का आधा कितना होगा 2, यानी कि यहाँ पर क्या होगा मेरे फर्स्ट 3 संख्याओं का औसत कितना आ गया मेरे पास 2 हो गया। अब 4 का निकालूंगा तो इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करूंगा तो मेरा वही औसत होगा 1 प्लस का 2 प्लस का आपका 3 प्लस का आपका 4 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो औसत जो आएगा मेरे पास में वो क्या आएगा 3 2 5 यानी 2.5। अगर मैं कंटिन्यूस 1 प्लस का 2 प्लस का आपका 3 प्लस का आपका 4 प्लस का आपका 5 करूं और इसे 5 से डिवाइड करूं तो जो इन ये ओड नंबर है इनके बीच वाला नंबर जो होगा वही मेरे पास में क्या होगा आपका इसका औसत होगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट 1 प्लस का आपका 2 प्लस का आपका 3 प्लस का आपका 4 प्लस का आपका 5 प्लस का आपका 6 और इसे मैं 6 से डिवाइड करूं तो मेरे पास इवन नंबर से कंटिन्यूस, तो इन बीच के 2 नंबर को जोड़ के आप किससे डिवाइड करोगे 2 से डिवाइड करोगे तो आपको औसत मिल जाएगा, या इन सबको जोड़ के से डिवाइड करोगे तो ये कितना का 7 यानी 3.5। या फिर सिंपल सा देखिए यहाँ 3 था तो यहाँ 3.5 होगा, अगले पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का आपका 4 प्लस का आपका 5 प्लस का आपका 6 और प्लस का 7 इस गल टू में कितना हो जाएगा, तो इसे 7 से डिवाइड करना पड़ेगा तो ये आ जाएगा मेरे पास में 4। अगला देखेंगे तो 1 प्लस का आपका 2 प्लस का आपका 3 प्लस का आपका 4 प्लस का आपका 5 प्लस का आपका 6 प्लस का आपका 7 प्लस का आपका 8, तो मैं इसे 8 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो औसत आएगा वो 4.5 आएगा। नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो 1 प्लस का आपका 2 प्लस का आपका 3 प्लस का आपका 4 प्लस का आपका 5 प्लस का 6 प्लस का आपका 7 प्लस का आपका 8 प्लस का आपका 9। इस 9 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो औसत आएगा वो मेरे पास में क्या आएगा आपका 5 आएगा। अगर मैं 9 के बाद में 10 देखूंगा यानी 10 संख्या जोड़ूंगा 1 प्लस का आपका 2 प्लस का आपका 3 प्लस का आपका 4 प्लस का आपका 5 प्लस का आपका 6 प्लस का आपका 7 प्लस का आपका 8 प्लस का आपका 9 और प्लस का आपका 10, तो 10 जोड़कर इसे 10 से मैं भाग करूंगा तो मेरे पास जो औसत आएगा वो कितना आएगा आपका 5.5 आएगा। नेक्स्ट में देखूंगा तो 1 प्लस का आपका 2 प्लस का आपका 3 प्लस का आपका 4 प्लस का आपका 5 प्लस का आपका 6 प्लस का आपका 7 प्लस का आपका 8 प्लस आपका 9 प्लस आपका 10 और प्लस आपका 11, इसे जोड़ूंगा और 11 से भाग करूंगा तो मेरे पास 6 आएगा। यानी कि पहले 9 का जो औसत था वो मेरे पास 5 था, अब मेरे पास जो नेक्स्ट 2 नंबर है 2 नंबर और ऐड कर दिए 10 और 11 ऐड कर दिया तो औसत 6 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो डिफरेंस मेरे पास में 1 से इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और एग्जामिनर आपसे पूछता है कि पहली 2 संख्याओं का औसत ये है, उसमें 2 संख्या अगली और जोड़ दी जाए तो औसत क्या होगा। अगर एक संख्या जोड़ता है तो 0.5 बढ़ेगा, 2 संख्या जोड़ता है तो कितना बढ़ेगा आपका 1 बढ़ेगा, और 3 संख्या जोड़ता है तो 1.5 बढ़ेगा। इस तरह से यानी कि
हर बार 0.5 की वृद्धि होगी। यहाँ पर कितनी संख्या दे रखी है? 9। 9 में कितनी संख्या जोड़ने के लिए बोल रहा है? 2। 2 जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो 0.5 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब आपका आ जाएगा 1, यानी कि यही इंक्रीमेंट होगा, यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। एक बार फिर एक बार फिर समझ लेते हैं। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और वो इंक्रीज करने के लिए बोलता है कि भाई पहली दो संख्याओं का औसत ये है और उसके बाद में दो संख्या और जोड़ दी जाए तो उसका औसत कितना हो जाएगा या कितना इंक्रीज हो जाएगा, इस तरह से पूछे। जैसे यहाँ पर दे रखा है पहली 9 संख्याओं का औसत दे रखा है इसने n। अब वो कह रहा है कि वो अगली दो संख्या और उसमें जोड़ दे तो औसत कितने से वृद्धि करेगा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो सिंपल सी बात है, कितने की वृद्धि कर रहा है आपका? 9 के बाद कंटिन्यूस दो नंबर वृद्धि कर रहा है, तो 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। जिससे आप मल्टीप्लाई करो जो नंबर आएगा वही उन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा, यानी इतनी से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 0.5 से इंक्रीज हो रहा है। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।